हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अमरदीप और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। जी हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस। आज हम जानेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, ये कैसे होती है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस इसके क्या क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आगे वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस एक तरह का इन्फ्लेमेशन है जो कि आपके कोलन को इफेक्ट करता है, और इसमें आपकी इम्यूनिटी जब वीक होती है तभी ये आपके शरीर में ये अल्सर्स फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। इन अल्सर्स की विशेषता ये है, जब इम्यूनिटी वीक होती है तो ये इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने के कारण जो है कि बैक्टीरिया ये समझ नहीं पाते हैं कि आपके फूड और आपके गट्स में डिफरेंस क्या है, तो आपके गट्स को यानी इनर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण अल्सर फॉर्म होते हैं। इससे आपको जो है कि डायरिया और ब्लीडिंग ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। और ये बताया जाता है कि अक्सर ये बीमारी जो है कि एक बार होती है, दोबारा होने के चांसेस सब समय रहते हैं, यानी रिलैप्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कभी बेहतर महसूस करेंगे लेकिन फिर जो है बीमारी जो है वापस जो है लौट के वापस आ जाती है। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक डिजीज़ है। यूजली जो है इससे निदान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, सही से अगर इलाज कराया जाए, सही समय पे इलाज कराया जाए तो इससे आप मुक्ति भी पा सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट एक ऐसे तो रिस्क फैक्टर्स बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूजली ये इम्यूनिटी लो होने के कारण होती है, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स को हम यहाँ समराइज करेंगे। जैसे फर्स्ट है एज। एज पर्टिकुलर ये देखा गया है कि जिनकी उम्र 15 से 30 साल की होती है या 60 के ऊपर के हैं, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आपके मदर को, फादर को, अंकल को, किसी को जिससे आपका ब्लड का रिलेशन है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस उसमें भी रहेंगे। थर्ड है फूड और डाइट। फूड, डाइट, स्ट्रेस, ये डायरेक्टली तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भागीदारी नहीं लेते, पर हाँ, ये आपके डिजीज को मॉडिफाई करते हैं, बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स है अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस। ये यूजली बहुत कम दिखता है और इसमें आपके सिर्फ रेक्टल ब्लीडिंग होती है, जिसके सिम्टम्स जो है सिर्फ ब्लीडिंग ही नज़र में आती है। सेकेंड है प्रोक्टोसिग्माइडस्कोपी। ये आपके रेक्टम और लोअर एंड ऑफ कोलन में होते हैं, और इसमें आपको ब्लडी डायरिया, बेली क्रैम्प्स, पेन होते हैं, और आपको लैट्रिन जाने का प्रेशर महसूस होता है पर लैट्रिन होती नहीं है। थर्ड है लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस। इसमें आपके लेफ्ट साइड ऑफ बेली में दर्द होते हैं, पेट में दर्द होता है, और लेफ्ट साइड ऑफ इंटेस्टाइन ही अफेक्टेड होती है, जिसमें ब्लडी डायरिया तो एक कॉमन सिम्टम्स है, वेट लॉस होते हैं। फोर्थ है पैनकोलाइटिस। ये आपके पूरे कोलन को ही प्रभावित करती है। इसमें ब्लडी डायरिया तो होता है, बेली क्रैम्प्स, पेट में दर्द और मेजर वेट लॉस होता है, एक सिम्टम्स है। फोर्थ है एक्यूट सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये बहुत रेयर होती है और ये पूरे कोलन को अफेक्टेड करती है। हेवी ब्लीडिंग, हेवी डायरिया और फीवर भी रहते हैं इसमें। चलिए हम बात करते हैं अब इसके सिम्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट जो सिम्टम्स है, जो मेन सिम्टम्स है, वो है ब्लडी डायरिया, और इसके साथ स्टूल के साथ आपको जो है पस भी आ सकते हैं। इससे एसोसिएटेड और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट है पेट में दर्द, क्रैम्प होना। सेकेंड है आपको लैट्रिन जाना महसूस हो रही है, प्रेशर महसूस हो रहा है पर होता नहीं है। भूख नहीं लगती है, वेट लॉस हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, थकावट रहती है, फीवर, डिहाइड्रेशन, जोड़ों में दर्द, कैंकर सोर्स यानी मुंह में घाव, और जब आप ब्राइट लाइट की तरफ देख रहे हैं तो आंखों में दर्द हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, और एक सेंसेशन सब समय बना रहता है कि लैट्रिन पूरी हुई नहीं, क्लियर नहीं हुई। ठीक है, आपको बार बार रात में भी उठ के जाना पड़ता है लैट्रिन। इसके साथ पेन और ब्लीडिंग एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम्स अधिकतर समय आपके साथ रहते हैं, लगता है कि आप ठीक हो गए, पर ये फिर वापस जो है आ जाते हैं। ऑन एंड ऑफ ये सिम्टम्स चला करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स अलग कैसे हैं।
तो अल्सरेटिव कोलाइटिस यूजली देखा गया है कि वो लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग को अफेक्ट करती है, अल्सर्स बनाते हैं। क्रोन्स डिजीज एक इन्फ्लामेशन तैयार करती है, अदर पार्ट्स ऑफ द या होल जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफेक्टेड करती है। थर्ड है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, पर इसमें जो है ब्लडी डायरिया नहीं होती, ये स्पेशली आपके मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। तो अब तक हमने बहुत कुछ जाना। चलिए हम जानते हैं कि इसके डायग्नोसिस कैसे होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर फॉर्म हो गई तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, डॉक्टर आपसे करवाएंगे, जिसमें एनीमिया पता चलती है। सेकेंड है स्टूल सैंपल, जिसमें फिर एनीमिया जो है कि ब्लड जो है आ रहे हैं, पस फॉर्म है, डायरिया का कैरेक्टर कैसा है, वो सारी चीज़ें। थर्ड है फ्लेक्सिबल सिग्मेटोस्कोपी, और जो है कि उसके बाद है कोलोनोस्कोपी। तो डायग्नोसिस हम चार तरीके से करते हैं, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, फ्लेक्सिबल सिग्मेटोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी से। नेक्स्ट अब जो इसका मुख्य पार्ट है इस वीडियो का, वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के मुख्य दो पार्ट हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। फर्स्ट टारगेट जो है कि वो आपको हम इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करें जिससे इन्फेक्शन दोबारा ना हो। सेकेंड है कि आपके कोलन को हम कैसे बेहतर रख सकें। दो मुख्य टारगेट होते हैं इस ट्रीटमेंट के, जो कि बेस है कुछ डाइटिक चेंजेस करके कुछ मेडिसिन और सर्जरी की हेल्प से ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। तो फर्स्ट है डाइट। ये देखा गया है कि कुछ डाइट में चेंज करने से आपके कोलन को हम बेहतर रख सकते हैं। जैसे कुछ स्पाइसी और फाइबर्स अगर डाइट है तो उसको अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप बेहतर फील करते हैं। अगर आपको मिल्क इंटॉलरेंस है तो आपको मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने पड़ेंगे। एक बैलेंस डाइट आपको लेना है जिसमें फाइबर्स हो, लीन प्रोटीन्स हो, वेजिटेबल्स होने चाहिए। सेकेंड है मेडिसिन। तो मेडिसिन में फर्स्ट आती है कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है, सेकेंड है अमाइनो सैलिसाइक्लेट्स दी जाती है, थर्ड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जब अमाइनो सैलिसाइक्लेट्स काम नहीं करती तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाती है कुछ समय के लिए। उसके बाद है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। ये मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में कारगर है। उसके बाद है बायोलॉजिकल्स, ये सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस में दी जाती है। उसके बाद है जैनुस काइनेस इनहिबिटर, JAK इनहिबिटर भी इसे कहते हैं। इस मेडिसिन से रिमिशन ऑफ डिजीज को रोका जा सकता है, बार बार जो इन्फेक्शन हो रही है उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट आता है SIP रिसेप्टर्स जिसे कहते हैं। ये एक ओरल मेडिसिन है जो कि मॉडरेटली टू सीवियर एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद आता है लोप्रामाइड, जो कि आपकी डायरिया को रोकथाम के लिए दी जाती है। नेक्स्ट सर्जरी। अगर कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो ही सर्जरी को हम प्रेफर करते हैं। और चलिए इसके साथ नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है आता है। तो होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। फर्स्ट है मर्कसॉल, नेक्स्ट है मर्ककॉर, कैंथरेज, कार्बोएनामालेज, नक्स होमिका, रोबिनिया मदर। ये सारी मेडिसिन जो है इस कंडीशन में अच्छा काम करती हैं। चलिए हम नेक्स्ट जानेंगे कि इसके डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है ब्लीडिंग, जिसके कारण एनीमिया डेवलप हो जाती है जो कि बहुत कॉमन है। सेकेंड है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि आपके गट्स फूड को एब्जॉर्ब ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। थर्ड है डिहाइड्रेशन, अगर डेवलप करती है तो आपको ड्रिप लेना पड़ सकता है, सलाइन लेना पड़ सकता है। इन्फ्लेमेशन जो कि आपके जॉइंट्स, आईज, स्किन में हो सकते हैं। कोलाइटिस, अगर आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस अटैक बहुत सीवियर है तो आपका कोलन ब्रस्ट कर सकता है और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है। उसके बाद आता है कोलन, मेगा कोलन। अगर फुलमिनेंट कोलाइटिस जो है का ही एक पार्ट है, इस कंडीशन में सेम आपका कोलन ब्रस्ट कर सकता है, पेट फूल जाता है, तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है। उसके बाद है लीवर डिजीज भी हो सकती है, जो कि बाइल डक्ट और लीवर के टिश्यूज को डैमेज कर सकती है। और लास्ट सबसे आता है कोलन कैंसर। अगर इन्फेक्शन बहुत दिन से चल रहा है, लंबे समय से है, तो कोलन इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे आते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेंगे कि इसके प्रोग्नोसिस क्या क्या है। अक्सर ये देखा गया है कि प्रोग्नोसिस जो है ऐसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये डिजीज ठीक हो जाती है, दोबारा फिर आती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर दोबारा आती है। कभी कभी सालों तक कोई अटैक नहीं पड़ता, लेकिन अचानक फिर अटैक पड़ जाता है।
आप दवा लेते हैं, बेहतर फील करते हैं, लेकिन फिर दोबारा इन्फेक्शन हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में सिर्फ एक बार ही इन्फेक्शन हुए, उसके बाद आप ठीक हो गए, कभी नहीं हुआ। तो प्रोग्नोसिस इसकी जो है अप एंड डाउन हो सकती है, और प्रोग्नोसिस बहुत बैड भी हो सकती है। अगर ये कोलन कैंसर तक पहुंच सकती है अगर ट्रीटमेंट सही से न करवाया जाए। कोलन ब्रेस्ट भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस डिजीज़ है, जिसका ट्रीटमेंट जो है कि आपको सही। तो आज हमने बहुत कुछ जाना अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव है, कोई मेडिसिन जानना चाहते हैं ट्रीटमेंट के बारे में और डिटेल्स में, तो आप मुझको इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amardeeplibe@yahoo.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।